ये तरबियत दी है तुमने। आपकी बीवी की ज़ुबान मेरे बेबस बाप को निकल गई। खूब खून सफेद किया है तुम। जब जनाजा यहाँ लेकर आए तो आपका बेटा पहुँच गया। इतने बाप ने मेरी इज्जत, मेरी रेपुटेशन सब खाक में मिला दी। इम्पोर्टेंट हो गई है वो कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका बेटा जिए या टीटी मासूमा के साथ ज़िंदगी तो गुजारना चाहता है, मगर मूसा की धमकी के बाद वो बिल्कुल खामोश होकर रह जाएगा। उसे तो ये भी खबर नहीं होगी कि मासूमा का वालिद फौत हो चुका है। वो उसके जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सका और इस वजह से महल्ले वालों ने जितनी बातें की हैं वो तो सिर्फ मासूमा ही जानती है। आखिरकार वो मासूमा को डिवोर्स देने का फ़ैसला कर लेगा और इस फैसले से रेहाम और मूसा को भी आगाह कर देगा। मगर जब वो मासूमा के घर पर उसे डिवोर्स देने जाएगा तब जाकर उसकी आंखें खुलेंगी कि सदीकी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। तब मासूमा रोते हुए उसे अपनी बेबसी की दास्तान सुनाएगी कि किस तरह से मूसा ने भरी घर में उसकी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी। एक तरफ उसकी बीवी की बातें सुनकर उसका बाप इस दुनिया से चला गया तो उसके बाप के जनाजे के ऊपर उसके बेटे ने इतना बड़ा हंगामा किया, उसके किरदार पर कीचड़ उछाला, उसे एक लालची औरत कहा। ये सारी बातें सुनकर टीटी का गुस्से से बुरा हाल हो जाएगा। टीटी को यकीन नहीं आ रहा होगा कि मूसा इस हद तक भी गिर सकता है। वो फ़ौरन ही वहाँ से निकलेगा और घर पर आ मौजूद होगा। घर आते ही वो रेहाम और मूसा को आवाज़ें देना शुरू कर देगा, चिल्लाना शुरू कर देगा। मूसा और रेहाम बड़े हैरान होकर जब उसके पास पहुँचेंगे तब मूसा को अंदाज़ा हो जाएगा कि उसका बाप मासूमा से मिलकर आ रहा है। ना सिर्फ मासूमा से मिलकर आ रहा है बल्कि अच्छा खासा भड़क भी चुका है। यहाँ पर रेहाम उसे शर्म दिलाने की कोशिश तो बहुत करेगी, मगर टीटी आगे से उसे एक ही जवाब देगा कि अगर उसने दूसरी शादी की है कोई गुनाह नहीं किया। सब ही मर्द दूसरी शादी भी करते हैं, तीसरी शादी भी करते हैं। उसकी दूसरी शादी करने से किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये उसका कानूनी और शरई हक़ है। अगर उसने यह हक़ इस्तेमाल भी कर लिया है तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं। मगर जिस तरह मूसा जाकर मासूमा को धमका कर आया है उसके बाद वो इस बात के लिए मूसा को माफ़ करने पर तैयार नहीं होगा। मूसा भी बाप पर चिल्लाना शुरू कर देगा। बाप बेटा आमने सामने खड़े होंगे, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार कर रहे होंगे, एक दूसरे पर चिल्ला रहे होंगे। रेहाम अपने घर का ये माहौल देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी। वो भी टीटी को ही बातें सुनाएगी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम ही इसके गुनहगार हो। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।